फखर पाकिस्तान फखर जमान भाई शानदार परफॉर्मेंस उस बंदे की तरफ से आज आई है और सिंगल हैंडेडली मैं कहूंगा कि मैच जितवा दिया उस बंदे ने पाकिस्तान को। भाई पहली इनिंग में जो ज्यादतियां जुल्म हमारे साथ हुए वो सब भूल गए इसकी परफॉर्मेंस के बाद। भाई 81 बॉल्स पे 126 रन क्विक उन्होंने स्कोर किया और भाई टोटली वो बंदा छा गया। फौजी आ गया तो छा गया। लेकिन फिर भी ऐसा कहीं लग रहा है कि बहुत देर की मेहरबान आते आते 1 से 2 मैचेस पहले अगर पाकिस्तान खिला लेता तो शायद हम इतनी मुश्किलात का शिकार ना होते। लेकिन फिर कहते हैं ना कि अल्लाह की मसलहत ही है सब कामों में, तो अभी भी चांसेस यकीन पाकिस्तान के लाइव हैं। फखर जमान ने भाई दूसरा मैच खेला है आज पाकिस्तान के लिए कंजेक्टिवली। पहले बांग्लादेश के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस आई उस बंदे की और आज न्यूजीलैंड को भी बिल्कुल उसने आउट क्लास किया है। शानदार, ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग। फखर जमान ने अपनी आज की इनिंग्स में 11 छक्के और 8 चौके लगाए और शानदार सेंचुरी स्कोर की पाकिस्तान के लिए और बड़े बड़े सख्त लोगों को पिघला के रख दिया आज तो उसने। स्टार्ट पाकिस्तान का बैटिंग में इतना अच्छा नहीं था हुआ क्योंकि 6 स्कोर पे पहला हमें नुकसान उठाना पड़ा अब्दुल्ला शफीक की सूरत में। लेकिन उसके बाद जब फखर जमान ने 100 स्कोर की तो यहाँ बैठे हम इमोशनल हो गए। तो भाई टोटली ब्रिलियंट थी फखर जमान की इनिंग्स आज की। बाबर आजम को भी हम नहीं भूल सकते कि अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने लगाई। 194 रन की ये पार्टनरशिप लगी दोनों खिलाड़ियों के दरमियान, जिसमें क्लियरली डोमिनेट किया फखर जमान ने। 126 रन उन्होंने स्कोर किए जस्ट 81 बॉल्स पे। लेकिन बाबर आजम ने भी उनका पूरा साथ दिया और 63 बॉल्स पे 66 रन स्कोर किए। उनके इनिंग्स में भी 2 छक्के और 7 चौके शामिल थे। सो ओवरऑल शानदार परफॉर्मेंस पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग में ये देखने में हमें मिली है, जो कि काफी अरसे से ये चीज मिसिंग थी। फर्स्ट इनिंग की तो भाई बाद में हम बात करेंगे, लेकिन भाई आज बैटिंग में जो पाकिस्तान ने कर दिया ना भाई वो कमाल था। 21 स्कोर से हम ये मैच जीत गए हैं डीएलएस मेथड के तहत क्योंकि बारिश आ गई थी। लेकिन जो इंटेंट फखर ने आज शो किया, ऐसा लग रहा था कि अगर ये मैच 50 ओवर का पूरा भी होता तो वो बंदा हमें मैच जितवा जाता। बिल्कुल फॉर्म में लग रहे थे, हर बॉल मिडल कर रहे थे, वो लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे और लग रहा था कि भाई आज तो डबल सेंचुरी भी कर देगा ये बंदा। तो लेकिन फिर भी जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, पाकिस्तान मैच जीत गया। कैलकुलेटेड उन्होंने खेला, अच्छी बात थी, गेम अवेयरनेस मुकम्मल थी, उनको जानते थे कि बारिश आ सकती है तो अपनी इनिंग को तेज रखा, डीएलएस से अपने आप को आगे ही रखा। तो ओवरऑल ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आई। मैन ऑफ द मैच भी फखर जमान ही करार पाए। और इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा और फिर रिकॉर्ड्स ना हो रहे हो तो भाई ऐसा तो नहीं होता। आज के मैच में भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने। न्यूजीलैंड की मैं पहले बात करूं तो उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की दावत पे 401 रन स्कोर किए और पाकिस्तान को 402 रन का हदफ दिया। वर्ल्ड कप्स के अंदर न्यूजीलैंड का ये हाईएस्ट टोटल था किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर। तो एक तो ये रिकॉर्ड उनके नाम हुआ जिसमें शानदार बल्लेबाजी की उनके तमाम खिलाड़ियों ने। 116 रन स्कोर किए सचिन रविंद्रा ने। भाई क्या फाइंड है वो बंदा उनके लिए। तीसरी सेंचुरी इस वर्ल्ड कप के अंदर उसकी आ चुकी है। पहले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी बन चुके हैं जो किसी भी वर्ल्ड कप के एक एडिशन में 3 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। तो यह भी एक रिकॉर्ड ही है उनके नाम। और अंडर 23 साल के हैं जस्ट अभी और 525 रन वो स्कोर कर चुके हैं। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है 565 या 575 रन का आई गेस, और वो भी वो तोड़ने के बिल्कुल करीब है। उसके अलावा जो खुशाइन बात थी उनके लिए कि केन विलियमसन वापस आए अपनी इंजरी से, और भाई वो बंदा भी लेजेंड है, क्या कमाल का बंदा है। 95 क्विक रन उन्होंने स्कोर किए, अपनी वेल डिजर्व्ड सेंचुरी मिस कर गए, लेकिन भाई कमाल की उस बंदे ने आके इनिंग्स खेली। वो तो जैसे दूसरी टीमों को अपसेट करने ही आता है। एक मैच में आते हैं और उसके बाद स्कोर करते हैं, फिर इंजर्ड हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर बड़ा स्कोर लगा जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है उनके साथ कि वो इंजरीज का शिकार रह रहे हैं बहुत ज्यादा 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से। लेकिन भाई बंदे की क्लास है, वो कहते हैं ना फॉर्म इज टेम्परेरी एंड क्लास इज परमानेंट। तो भाई वो बंदा अच्छा है हुआ, उसने आज साबित किया इस बात को। क्विक 95 रन उन्होंने भी स्कोर किए। उसके अलावा तमाम ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने क्विक इनिंग्स खेली। छोटे छोटे स्कोर उन्होंने टीम के साथ मिलाया 43, 35 इस तरह, लेकिन वो सब ही क्विक रन्स थे। स्ट्राइक रेट सबका बहुत हेल्दी था और ओवरऑल 50 ओवर्स में 401 रन करने में कामयाब हुई न्यूजीलैंड की टीम। न्यूजीलैंड ने जब 401 किया है तो फिर अंदाजा तो आपको हो गया होगा पाकिस्तान की बॉलिंग के क्या हालात हैं। तो भाई बहुत ही पिटाई हुई है आज तो। एक तो बस जीत गए हम मैच नो डाउट, लेकिन फिर भी ऐसे है कि हारने के बाद तो गलतियों पे तो सभी उंगलियां उठाते हैं, लेकिन अब हम जीते हैं तो हमें गलतियों को साथ साथ देखना होगा। तो आज एक तो हम सारे ही फास्ट बॉलर्स के साथ गए, कोई भी हमने स्पिनर आज के मैच में नहीं खिलाया, और जो धुलाई हुई है सबकी वो आपके सामने ही है। शहीन शाह अफरीदी ने 90 रन दिए, जो कि किसी भी पाकिस्तानी की तरफ से वर्ल्ड कप के अंदर सबसे ज्यादा रन हैं। यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम रहा। पाकिस्तान के अनोखे रिकॉर्ड ही बनाते हैं वैसे तो। उसके अलावा हारिस रऊफ ने 85 रन दिए और
हसन अली ने भी 82 रन दिए। तो सारे ही बॉलर एक्सपेंसिव रहे। और सिर्फ यही नहीं भाई, जहां टूर्नामेंट में सब इतने स्कोर्स कर रहे हैं तो पाकिस्तान कैसे पीछे रह सकता है। जहां विराट कोहली ने इस टूर्नामेंट के अंदर 425 रन आई गेस स्कोर किए हैं, उनको बीट किया है आज हारिस रऊफ ने, जो कि 8 मैचेस के अंदर 455 रन कंसीड करने में कामयाब रहे हैं। 2 दफा इस टूर्नामेंट में हो चुका है कि 80+ रन उन्होंने जो है वो कंसीड किए हैं, और ये भी एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान के नाम ही रहा है ये भी, कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी बॉलर 2 मैचेस में वर्ल्ड कप के 80+ स्कोर जिसने खाए हों। तो अनोखे रिकॉर्ड्स ही आप जानते हैं कि पाकिस्तान बनाता है। छोटी मोटी चीज़ें तो हम भाई दरखोरे तना इतना समझते हैं, हम तो ऐसे काम करते हैं कि भाई दुनिया एक दफा हैरान होती है कि अच्छा ऐसा भी होता है। तो हालात आपके सामने ही है कि हम इन हालातों को पहुंच गए ऐसे करते करते ही। कमाल की बात जो थी पाकिस्तान की तरफ से, वो वसीम जूनियर ही थे, जिन्होंने आज भी शानदार बॉलिंग की, नपी तुली बॉलिंग की, 10 ओवर में 60 स्कोर देके 3 विकेट उन्होंने अपने नाम की। उसके अलावा इफ्तिखार ने भी ठीक है डिसेंट बॉलिंग की, लेकिन सलमान अली आगा बहुत ही एक्सपेंसिव रहे। तो ओवरऑल ये न्यूजीलैंड की टोटल इनिंग तमाम हुई। फील्डिंग में एक चीज मैं कहूंगा कि अभी भी हम बॉलिंग में तो चले, हमारा जो चीज चल रही है, अब स्क्वाड तो चेंज हो नहीं सकता, लेकिन फील्डिंग भी पाकिस्तान बहुत ही पुअर कर रहा है। जहां सिंगल्स होती हैं वहां हम डबल्स करवा देते हैं, बाउंड्रीज मिस हो रही हैं। तो भाई अगर टूर्नामेंट में बने रहना है तो ये कम अज कम करना होगा कि फील्डिंग को अपनी बेहतर कर लें। खैर, ये फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ तो हम सब मायूस थे, दुखी हो चुके थे कि भाई अब तो मैच तो बढ़ गया, क्योंकि 402 रन का टारगेट चेज करना, वो भी वर्ल्ड कप के अंदर, और वो भी ऐसे मैच में कि आप पे प्रेशर हो कि आपने जीतना लाजमी है। तो कहीं से इम्कान नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन भाई जब बैटिंग शुरू की पाकिस्तान ने और फखर जमान ने जब भाई वो लाठी चार्ज शुरू किया, भाई मजा आ गया देख के। और मेरी नजर में उसके कैरियर की सबसे बेस्ट इनिंग्स थी आज की। बाबर आजम ने भी पूरा साथ दिया उनका, और टोटल 194 रन की पार्टनरशिप लगाई। पूरी कैलकुलेशन के साथ वो खेल रहे थे, जानते थे कि अगर बारिश होगी तो इतना डीएलएस का हो सकता है, तो तेज ही खेले और उसका यकीनन हमें फायदा हुआ। 25.2 आवर्स में आई गेस पाकिस्तान ने 200 रन स्कोर कर लिए थे, और डीएलएस के तहत 21 रन से पाकिस्तान ये आज का मैच जीत गया है। सो कंग्रेचुलेशंस टू टीम पाकिस्तान। अभी भी आपने रिलैक्स नहीं होना, क्योंकि इंग्लैंड से हमारा अगला मैच है, वो भी जीतना बहुत जरूरी है। सो बेस्ट ऑफ लक टू टीम पाकिस्तान फॉर देयर नेक्स्ट मैचेस। और उसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। सो सी यू गाइज आफ्टर टुमारोज मैच। अल्लाह हाफिज।